हेलो प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिक्टेशन शब्द आउटलाइंस बताने वाली हूँ। आज की वीडियो का यही टॉपिक है हमारा। ओके, और ये काम में आएगी यूपी ट्रिपल एससी और यूपी एसआई। आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। तो चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या है। पहला शब्द है हमारा आदेश। तो कैसे बनाएंगे? आ के लिए हमने डैश को लगाया सीधा, दा को बनाया सा का सर्कल लगा दिया, ये क्या हो गया? आदेश। ठीक है, आदेश। निर्देश, निर्देश, निर्देश। ठीक है। सूचना, सा का सर्कल लगाया, चा में ना के आंकड़े का प्रयोग कर देना है, सूचना। कार्यालय पत्र, तो कैसे बनाएंगे? का में को आंकड़े का प्रयोग किया, आल्य के लिए ये करते हैं और पत्र के लिए पैसे काट देना है, त्रय को भी लगा देना है, पत्र। ठीक है, ऐसे बना देना है। ओके। रिपोर्ट, रा को बनाया, पा में रा के आंकड़े का प्रयोग करके पा को छोटा कर देना है। क्यों? क्योंकि बाद में टा आ रहा है। आपको याद होगा, जब किसी व्यंजन के बाद में टाता कहा जाता है तो व्यंजन की जो लेंथ है वो छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पर क्या है कि रिपोर्ट, किसका साउंड आ रहा है? रै के बाद में टा का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने पा में रै के आंकड़े का प्रयोग करके टा को छोटा कर दिया, पा को छोटा कर दिया। ठीक है। और प्यारे दोस्तों, इन शब्दों में कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका शब्द चिन्ह है, इसलिए कहते हैं अपने बेसिक को आपको बहुत ही मजबूत करना होगा। अगर आपका बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो आपको मतलब कि स्पीड को इंक्रीज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखो प्रस्ताव, अगर मैं आपको प्रस्ताव की पूरी आउटलाइन बना के दिखाऊँ, पा में रै के आंकड़े का प्रयोग किया, सा का सर्कल लगा के ता को बनाया और फिर वा के आंकड़े का प्रयोग कर दिया, या फिर यह वा को पूरा बना दिया, प्रस्ताव। लेकिन अगर आपको याद है तो प्रस्ताव का एक छोटा सा शब्द चिन्ह है, आप प्रस्ताव को इसी से डिनोट करोगे। ओके, अगर आपको शब्द चिन्ह बहुत अच्छे से याद है तभी आप इसका प्रयोग करोगे, अन्यथा आपको क्या करना पड़ेगा? आउटलाइन को पूरा पूरा बनाना पड़ेगा। शिक्षा, शिक्षा किसका साउंड देता है? छा का साउंड देता है। स्वास्थ्य, इसका भी क्या है? सर्कल है। कैसे बनता है? अबोव द लाइन। ठीक है। अगर आपको मतलब कि ये ऐसा लगता है कि हमें नहीं पढ़ा जा रहा, तो ऐसे सर्कल बनाइए और या को बना दीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य ऐसे या को बना दीजिए। ठीक है। कानूनी व्यवस्था, तो कानूनी व्यवस्था को कैसे बनाएंगे? अब इसमें ये देखो, आप का को बनाया, ना को बना के फिर ना को बना दिया। ठीक है। अब व्यवस्था के लिए क्या करेंगे हम? अब व्यवस्था इसमें तो जुड़ नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे? व्यवस्था को ऐसे बना देंगे, कानूनी व्यवस्था। ओके। महिला सशक्तिकरण, तो महिला को पहले माँ को बनाया, हा का सर्कल लगा के ला को बना दिया। ठीक है। आपको सशक्तिकरण आपको ऐसे बना देना है, सशक्तिकरण ऐसे ही बनेगा। बेस्ट आउटलाइन बनाई एकदम मैंने। ठीक है। रोजगार, रा को बनाया, जा का सर्कल लगा के गा में रा के आंकड़े का प्रयोग कर देना, रोजगार। जन कल्याण योजना, तो जन कल्याण को हम कैसे बनाएंगे? देखो, जा के आंकड़े का प्रयोग किया, ठीक है, ना को बनाया, का में ला के आंकड़े का प्रयोग किया, जन कल्याण। अब यहाँ पे भी यो है, यहाँ पर भी यो है, दोनों जगह यो का प्रयोग, या का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे या को बनाएंगे। ठीक है, योजनाएं, बस बात खत्म। जन कल्याण योजनाएं, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, जन कल्याण योजनाएं। ओके, जन कल्याण योजनाएं। नेक्स्ट है अभियुक्त। भाको, देखो मैंने क्या कहा था, अगर हमें व्यंजन की मात्रा लगानी है तो व्यंजन का डैश लगाना है तो डैश को लगाएंगे तिरछा, और मात्रा का डैश लगाना है तो डैश को लगाएंगे सीधा। तो यहाँ पर क्या है? व्यंजन का नहीं, मात्रा का लगाएंगे, तो हम भा में आ का डैश लगाएंगे, या को बनाएंगे, और युक्त को या के लिए या को छोटा करके, और आपको क्या करना? ता का आंकड़ा लगा देना। ठीक है। अभियुक्त, यहाँ पर क्या है? धारा, तो धारा को कैसे बनाएंगे? धा को बनाया अबोव द लाइन, रा को बना दिया
धारा, ठीक है, न्यायालय। तो कैसे बनाएंगे, ना को बनाएंगे, ठीक है, या को बनाएंगे, और यहाँ पर क्या है, ला को बना के या के आंकड़े का प्रयोग कर देना है। ओके, नेक्स्ट है विवेचन। तो विवेचन को कैसे बनाएंगे, देखो एक वे का प्रयोग किया, वि बे, और यहाँ पर क्या है, चन। वो विवेचन नहीं होता, विवेचन होता है। अब क्या होता है कि वे और वे में ज़्यादा भेद क्यों नहीं होता, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इसको विवेचन बनाते हैं तो मतलब कि वो थोड़ा सा कठिन बनता, क्योंकि वा में जब हम चा बनाते हैं, जब वा को बना के चा बनाते हैं तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो इसको विवेचन नहीं होता, विवेचन होता है। ये होता है कॉमन सेंस का प्रयोग करना। ओके, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए ये अब भी कठिन है तो विवेचन को फिर आप ऐसे बना दीजिए जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिकी। तो पा में रह के आंकड़े का प्रयोग किया, ठीक है, था को बनाया, माँ को बनाया, माँ को करेंगे छोटा और द्विधान्य मात्रा का प्रयोग कर देना, प्राथमिकी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, जैसे कि था में डैश लगता है। अब बिगिनर से एडवांस बच्चा कैसे बनता है, इसलिए तो अब प्राथमिकी नहीं होता, प्राथमिकी नहीं होता, प्राथमिकी नहीं होता, प्राथमिकी होता है। तो आप यहाँ पे ता लगा लो, धा लगा लो और दा लगा लो, कुछ भी लगा लो, सेंटेंस सही, जो आपका शब्द है वो सही था को लगा कर ही बनेगा। इसको कहते हैं कॉमन सेंस, ठीक है। आदेश अनुसार। तो कैसे बनाएंगे, आ के लिए डैश, अरे मैं तो कहती हूँ कि डैश वैश छोड़ो, दा को बनाया अबोव द लाइन, ठीक है, सा का सर्कल लगा के ना को बनाया और सा ये लगा दिया, ठीक है। आदेश अनुसार आपको पता है आ के लिए और ए के लिए ही अबोव द लाइन जाता है, ठीक है। तो ए को भी एक बार पढ़ लेना, आ को भी एक बार पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है। और आपको अगर ज़्यादा ही दिक्कत होगी तो फिर आप इसको इस प्रकार से बना लेना, ठीक है। उक्त को हम कैसे बनाएंगे, का और ता क्या है, मतलब कि उक्त को आप एक काम करो, का को बना के ता को बना दो, इस प्रकार से बना दो। क्योंकि अगर हम का में ता के आंकड़े का प्रयोग करेंगे तो ये ऐसे तो नहीं बन सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, लाइन से कटेगा नहीं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से बना सकते हो उसको, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हॉरिजॉन्टल है, लाइन से कटेगा नहीं कटेगा, हमें उस रूल को फॉलो नहीं करना, तो फिर आपके लिए ये वाला ही बेटर है, ये वाला। का को बनाए क्रॉस द लाइन और फिर ताकि आंकड़े का प्रयोग कर दिया, फिर आप इसे बना लीजिए। अगर आपको कोई भी मतलब कि दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, रूल फॉलो करो इस वाले को या मत करो, ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। संबंधित, संबंध का शब्द चिन्ह है, ऐसे बनता है, इसी में ता का आंकड़ा लगा दो, संबंधित हो गया। निम्नलिखित कैसे बनाएंगे, ना को बनाएंगे, माँ को बनाएंगे, ठीक है, ला को बना के ताकि आंकड़े का प्रयोग कर देना है, इस प्रकार से निम्नलिखित क्रॉस द लाइन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है यथाशीघ्र। यथा का शब्द चिन्ह है, ठीक है, और हमें क्या करना है, यथा को बनाया, या को बनाया, सा का सर्कल लगा के घा में रह के आंकड़े का प्रयोग करके और बाद में डैश लगा देना है, ठीक है, बिना हाथ उठाए। तो ये हो गया यथाशीघ्र। तदनुसार कैसे बनेंगे, ता को बनाएंगे छोटा, ठीक है, क्योंकि दा आ रहा है और डार्क कर देंगे। एक काम करेंगे, ता को बनाया, दा को हाइड ही कर दो, ना को बनाया, ऐसे बना देंगे। तदनुसार अवगत कराना है, अवगत वह के आंकड़े का प्रयोग किया, गे को बनाया, ठीक है, और कराना, अवगत कराना, ठीक है, अवगत कराना, मतलब कि अवगत कराना, अपने आप पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि मैम अवगत तो ऐसे बनता है, अवगत ऐसे बनता है, तो फिर मैं ये कहूँ आपसे कि मतलब कि फिर तो आप वह को पूरा भी बना लीजिए। आखिर आउटलाइन को एडवांस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें उसमें कुछ ना कुछ हाइड करके और उसको एडवांस लेवल पे ले जाना होता है, ठीक है। तो आपके लिए बेस्ट आउटलाइन ये है। अब आप इसमें करानों को जोड़ोगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इतने आप इसमें समय बर्बाद कर रहे हो, इसी में अपना समय दो ना, इसी को फॉलो करो, बेस्ट आउटलाइन है।
आवश्यक कार्यवाही, आवश्यक का शब्द चिन्ह होता है, कार्यवाही कार्य, ठीक है। अब वाही, कार्यवाही को आप ऐसे बनाओगे, तो दोनों को जोड़ना है तो कैसे बनाओगे, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। अगर आपको दोनों को जोड़ना है तो आवश्यक कार्यवाही, आवश्यक कार्यवाही, ओके, आवश्यक कार्यवाही। अब आपको मैंने यहाँ तक का आउटलाइन बता दिया है, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आ जाइए, बड़े ध्यान से समझना कि यूपी ट्रिपल एससी और यूपी एसआई में जो डिक्टेशन बोली जाती है, देखो एग्ज़ाम स्पीड, यूपी ट्रिपल एससी में 60 की और 80 की, ठीक है, स्टेनो में डिक्टेशन बोली जाती है, और यूपी एसआई में 80 की, उससे हल्का फुल्का ऊपर भी हो जाता है, देखो ये रहा, कभी थोड़ा ऊपर। और यूपी एसआई में जो डिक्टेशन मतलब जो मैटर बोला जाता है वो रामधारी गुप्ता खंड 1 से थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है, ऊपर, और रामधारी गुप्ता खंड 2 से थोड़ा नीचे होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप समझो तो क्या है कि रामधारी गुप्ता, उसने बोला कि रामधारी खंड 1 उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, ऊपर लेवल का, और खंड 2 से नीचे का होता है, तो दोनों के बीच का आता है। अब तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो रामधारी गुप्ता खंड 1 का 50 से स्टार्ट कर दीजिए, और उसने खंड 2 का थोड़ा लेवल नीचे बोला है, तो रामधारी गुप्ता खंड 2 का जो है ना वो 1 से लेके 50 तक का स्टार्ट कर दीजिए, तो दोनों के बीच का मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में से उसने बोला है कि डिक्टेशन रामधारी गुप्ता खंड 1 से तो ऊपर की बोली जाएगी, और 2 से लेवल थोड़ा नीचे का होगा, है ना। तो 1 का 50 और 2 का 50, 1 का 50 से स्टार्ट करना है डिक्टेशन, और खंड 2 का आपको 1 से 50 तक का स्टार्ट करना है, ठीक है। अब डिक्टेशन बोलने के बाद में टीचर को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, टीचर को मतलब कि डिक्टेशन बोलने के बाद बच्चों की किन किन गलतियों को देखना चाहिए। सही शब्द लिख रहा है, सही मात्रा का प्रयोग कर रहा है, सही आउटलाइन वो बना रहा है। माना कि एग्जामिनर आपकी आउटलाइन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपका टीचर आपकी आउटलाइन को देख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, ठीक है, और आपको आपकी गलतियों को बता भी सकता है। तो अगर आपके टीचर इस रूल को फॉलो नहीं करते तो आप उनसे कहिए कि इस रूल को फॉलो करें, ओके। एक सही टीचर का यही काम होता है, ठीक है, कि बच्चों को डिक्टेशन बोलने के तुरंत बाद सही शब्द देखे कि उसने जो आउटलाइन बनाई है वो सही है या नहीं है। मात्रा का ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पर ज़रूरत है मात्रा का प्रयोग करने की तो करिए। और सबसे ज़्यादा जो प्रयोग में लाई जाती है मात्रा वो होती है द्विधन्य मात्रा। बहुत टीचर लोग द्विधन्य मात्रा और त्रिधन्य मात्रा को नहीं बताते। द्विधन्य मात्रा का प्रयोग तो मुझे नहीं लगता कि होता है, लेकिन द्विधन्य मात्रा का 90% प्रयोग होता है, ओके। और जो आपकी आउटलाइन है सबसे बेस्ट ये नीचे की लाइन है जो पढ़ने योग्य है। टीचर को ये भी देखना चाहिए कि आपकी जो डिक्टेशन है वो पढ़ने योग्य है या नहीं। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इतनी बेकार आउटलाइन में लिख देते हैं, और बस टीचर क्या करता है कि डिक्टेशन बोली और बस बात ख़त्म। वो बच्चे एक एक बच्चे की उसको कॉपी चेक करनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर क्या है कि आपकी जो स्टेनो है, आपने जो डिक्टेशन लिखी है स्टेनो में, वो पढ़ने योग्य है कि नहीं है। माना कि आपकी कोई आउटलाइन नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतनी भी आउटलाइन चेंज नहीं होती कि टीचर 2-3 लाइन को नहीं पढ़ सकता, ठीक है। टीचर आपकी आउटलाइन बिल्कुल पढ़ देगा, ठीक है, आराम से पढ़ सकता है। ट्रांसक्रिप्शन में गलती कम आई जब आप उसको ट्रांसफ़र मतलब कि आप उसको उस पर कंप्यूटर पे बैठ के उसको ट्रांसफ़र करो, तो उसमें क्या होगा कि जो आपकी आउटलाइन है उनका पता चलेगा कि आपने कैसी आउटलाइन बना रखी है और आप उसको समझ के लिख क्या रहे हो वहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है गलती हिंदी की। स्टेनो में आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, एग्ज़ामिनर को उससे कोई मतलब नहीं होता। एग्ज़ामिनर को मतलब होता है कि जो हिंदी में या इंग्लिश में जो उसने मैटर तुमको बोला है वो मैटर उसको एकदम सही चाहिए, एकदम एक्यूरेट। उसमें गलती होती है, हर एग्ज़ाम में एक लिमिट होती है गलती की। अगर उस लिमिट तक मतलब आपने गलती की है
तो फिर तो क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक गलती भी उस लिमिट को क्रॉस कर दी, यानी कि आपकी एक गलती भी फालतू आ गई, तो फिर आपकी पूरी साल बर्बाद होनी है। वो आपकी आप पे दया नहीं खाएगा कि चलो बच्चे की एक ही तो गलती है, नहीं, वो एक गलती पे ही बाहर निकाल देगा। अगर हाफ गलती हुई ना तो हाफ गलती पे भी वो आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है। वो दया बिल्कुल भी नहीं खाएगा आप पर। अगर उसने बोला है कि यहाँ पे 45 शब्दों की लिमिट है गलती की, आप डिक्टेशन में केवल 60 गलती कर सकते हो या 40 से 45 गलती कर सकते हो, तो आपकी 45.5 गलती भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर 45.5 गलती हो गई तो बाहर, पूरी साल बर्बाद। तो इसलिए इन गलतियों को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिक्टेशन में आने वाली बेस्ट आउटलाइन भी बताई है, और मतलब कि यूपी SSS और UPSI में डिक्टेशन किस स्पीड की बोली जाती है और टीचर को किन किन बातों पे ध्यान कर रखना चाहिए, ये सब मैंने आपको बताया है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपका कोई भी डाउट है और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चलेगी, ठीक है। पर डे आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो मिलती रहेगी, ओके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का अपलोड होने का टाइम है 10 PM पर ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ओके। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।